नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक जानकारी, 9 वर्षों की निरंतर सफलता को हम बनाए रखते हुए इस बार आप सभी के लिए पुनः लेकर आए हैं सीजीपीएससी प्री हेतु ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज में आपको प्राप्त होंगे कुल 51 टेस्ट और इसमें प्रश्नों की संख्या होगी कुल 5100। सबसे खास बात यह है यहाँ पास कि इन सभी प्रश्नों की जो 5100 हैं, इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन के माध्यम से दिए जाएंगे, जो आपको एक क्लास का अनुभव भी कराएंगे। इस पूरी श्रृंखला को हमने 4 स्तर में बांट कर रखा है। भाग 1 में आधारभूत स्तर के प्रश्न है, मतलब बेसिक लेवल के क्वेश्चन होंगे। उसी सिलेबस का भाग 2 में उच्च स्तर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और जब दोनों सिलेबस मर्ज हो जाएंगे तो संपूर्ण स्तर पर भाग 3 में क्वेश्चन है और अंतिम में आपके प्री के दृष्टिकोण से जब फुल लेंथ सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग आपका 10 टेस्ट मेगा टेस्ट सीरीज के रूप में लिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दूरभाष नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और हमारे वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। आपको बताते हुए मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मोस्ट अवेटेड बुक हमारी उड़ान समसामयिकी विशेषांक मार्केट में उपलब्ध हो चुकी है। आप इसे जल्द से जल्द खरीदकर इसका लाभ उठाइए, क्योंकि आप सभी को पता है कि सीजीपीएससी तथा व्यापम की विभिन्न परीक्षाओं में लगभग 10% से ऊपर प्रश्न किससे पूछे जाते हैं, समसामयिकी घटनाओं पर आधारित होते हैं और उन्हीं घटनाओं पर यह बुक हमारा क्या है, बेस होगा। ठीक, तो ये बुक अब आपके नजदीकी बुक शॉप पर उपलब्ध हो चुकी है। छत्तीसगढ़ राज्य वन सेवा संयुक्त परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उड़ान आईएएस एकेडमी इस बार आप लोग के लिए लेकर आया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक, जो कि आपके नजदीकी बुक शॉप पर शीघ्र ही क्या होगी, उपलब्ध होगी। दोस्तों, आज की कड़ी का हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कुल कृषकों का कितना प्रतिशत हिस्सा किसका है, लघु एवं सीमांत कृषकों का है। What percentage of total farmers in छत्तीसगढ़ are small and marginal farmers। ठीक, मुद्दे में क्यों ये क्वेश्चन, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि वर्तमान में जो धान खरीदी के लिए क्या दिया जाता है, टोकन दिया जाता है। ठीक है, यदि आप कृषक हैं तो आपको समर्थन मूल्य पर जो धान बेचना होता है उसको बेचने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है, टोकन की आवश्यकता होती है। तो लघु एवं सीमांत कृषकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, क्यों ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम जो संख्या है कृषकों की वो क्या है, लघु एवं सीमांत कृषकों की है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन्हीं संख्या को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर टोकन का जो वितरण है उसमें लगभग 70% वितरण किनको देने की बात की गई है, लघु एवं सीमांत कृषकों को देने की बात की है। मतलब प्रायोरिटी देना, ऐसा नहीं है कि किसी को छोड़ देंगे, इनको प्रायोरिटी देना है ताकि इनका काम जल्दी से जल्द हो सके। ठीक है, आपके साथ कुछ यहाँ पर डाटा भी शेयर करता हूं मैं कि छत्तीसगढ़ में लगभग 37.46 लाख कृषक परिवार है। ठीक है, इसमें से लगभग 76% क्या है, लघु एवं सीमांत कृषक हैं। इसका मतलब हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 76%। ठीक, ये जो डाटा लिया गया है वो 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण से लिया गया है। ठीक, ऑथेंटिक डाटा है, याद रखेंगे इसे। अगर कोई अपडेट होता है तो हम इस पर आपके लिए जरूर क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक, अच्छा, एक प्रश्न ये भी उठता है यहाँ पास कि किन कृषकों को लघु एवं सीमांत कृषक कहें आप। ठीक, तो याद रखिएगा, सीमांत कृषक जब कहा जाएगा किसी कृषक को जब उसके पास जो रकबा वो 1 हेक्टेयर से कम हो। ठीक है, 1 हेक्टेयर से कम होता है। लघु कृषक कब कहलाता है, वो जब उसके पास खेत क्या होता है, 1 से 2 हेक्टेयर के बीच का होता है, तब वो क्या हो जाता है, लघु कृषक हो जाता है। तो लघु एवं सीमांत कृषक आप याद रखिएगा, इनको कहा जाता है। अच्छा, 1 हेक्टेयर में कितना खेत होता है, तो 1 हेक्टेयर में याद रखिएगा दोस्तों, 1 हेक्टेयर में लगभग 2.471 एकड़ खेत होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सी, 76%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है एक करंट के घटना पर आधारित। ठीक, राज्य सरकार का एक उपलब्धि यहाँ पास कि नवंबर 2020 की तुलना में, ठीक, मतलब पिछले वर्ष के नवंबर के महीने की तुलना में इस नवंबर में, मतलब 2020 के नवंबर में दस्तावेजों के पंजीयन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई। दस्तावेजों के पंजीयन में सर्वाधिक पंजीयन किसका होता है, जमीन खरीदी बिक्री का होता है। ठीक, बहुत सारे जो अन्य कार्यालय के कार्य होते हैं उनके पंजीयन के बारे में यहाँ पास कहा जा रहा है। What percentage increase in registration of documents was registered in November 2020 as compared to November 2019? तो जो इस प्रश्न का उत्तर होगा वो है आपका 30%।
ठीक, मतलब 30% की यहाँ पर क्या की गई है, बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मतलब एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं कि नवंबर 2019 में मान लेते हैं कि 100 पंजीयन हुआ था। पंजीयन करने वालों की संख्या कितनी थी, करवाने वालों की 100 थी। तो अब के नवंबर में, मतलब नवंबर 2020 में यह संख्या हो गई 130। ठीक, कितनी हो गई, 130 हो गई। तो कितने परसेंट का यहां पास इंक्रीमेंट हुआ। अब इसको देखा जाए तो 100 से कितना अधिक है, 30, तो यहां पास 30% का ये क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। ये चल रहा है यहां पास। ठीक है, तो इसमें राज्य सरकार ने जो बताया कि छोटे जो खेतों का यहां पर जो रजिस्ट्री करने का जो अधिकार प्राप्त हुआ, जो कि पहले नहीं था, मतलब उसको रोक दिया गया था, उसके कारण अब पंजीयन कराने वालों की संख्या क्या हो गई, वृद्धि हो गई। इसी पर एक और क्वेश्चन हमारा है अगला कि राजस्व में कितनी वृद्धि हुई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि नवंबर 2019 की तुलना में नवंबर 2020 में राजस्व प्राप्ति में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। व्हाट परसेंटेज इंक्रीज इन रेवेन्यू रिसिप्ट्स। याद रखें, रेवेन्यू रिसिप्ट्स मतलब राजस्व प्राप्ति वाज रजिस्टर्ड इन नवंबर 2020 एज कंपेयर टू नवंबर 2019। ऑप्शन पहला है हमारा 26%, दूसरा है 27%, तीसरा है 28% और चौथा है 29%। तो याद रखिएगा इस बार जो बढ़ा है वो कितना है, 26% है। मतलब नवंबर 2019 की बात करूंगा मैं तो उस समय मान लेते हैं 100 रुपए का राजस्व था, तो सेम नवंबर 2020 में वो राजस्व कितने का हो गया, 126 रुपए का हो गया। इसका मतलब है कि हमारे पास क्या हुआ, कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गई, 26% की यहां पास राजस्व प्राप्ति में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ठीक है, तो नवंबर का डाटा आप जरूर याद रखिए क्योंकि सरकार ने यह डाटा रिलीज किया है। ठीक, और हमारा प्री होने वाला है कब, फरवरी में। तो इससे लगभग 2 से 3 महीने का पहले का जितना भी डाटा कौन रिलीज करता है, गवर्नमेंट रिलीज करता है, आप उसे हमेशा ध्यान में रखिए। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, एग्जाम पॉइंट ऑफ की दृष्टि से यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला हमारा प्रश्न है, संस्कृति विभाग द्वारा राज्य के कलाकारों एवं लोक कलाकारों के लिए किस पोर्टल में ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था की गई है। ठीक, विच पोर्टल हैज मेड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर आर्टिस्ट एंड द फोक आर्टिस्ट ऑफ द स्टेट बाय द कल्चर डिपार्टमेंट। क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि जो हमारा संस्कृति विभाग है, छत्तीसगढ़ का जो संस्कृति विभाग है, उसने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है। ठीक, उस ऑनलाइन पोर्टल में वो क्या करता है, कलाकारों को और लोक कलाकारों को क्या करता है, पंजीकृत करता है, मतलब उसको रजिस्टर्ड करता है। ठीक, कल की ही घटना है। कल क्या हुआ कि इस विभाग ने एक नोटिफिकेशन निकालते हुए ये बोला कि विभाग के द्वारा जितने भी क्या कराए जाते हैं, कार्यक्रम कराए जाते हैं, उस कार्यक्रम में उन्हीं कलाकारों या लोक कलाकारों को प्रेफरेंस दिया जाएगा, बुलाया जाएगा, जो इस पोर्टल में क्या होंगे, रजिस्टर्ड होंगे। ठीक, तो क्वेश्चन ये बनता है कि किस पोर्टल में रजिस्टर किया जाता है। तो पहला हमारे पास ऑप्शन है कला पोर्टल, आर्ट पोर्टल। ठीक, दूसरा है संस्कृति पोर्टल मतलब कल्चर पोर्टल, तीसरा है हमर विरासत पोर्टल मतलब हमर हेरिटेज पोर्टल, चौथा है चिन्हारी पोर्टल, साइन पोर्टल। ठीक, तो याद रखिएगा दोस्तों, इन जो कलाकारों का जो रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है वो है ऑप्शन नंबर डी, चिन्हारी पोर्टल में इनका क्या किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इनको यहाँ पर पंजीकृत किया जाने की व्यवस्था की गई है। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। बिलासपुर में नवनिर्मित सिंथेटिक टर्फ हॉकी स्टेडियम का नामकरण किस चर्चित व्यक्तित्व के नाम पर किया गया है। ठीक, मतलब बिलासपुर में क्या है, एक सिंथेटिक टर्फ हॉकी स्टेडियम बनाया गया है। ठीक, उस हॉकी स्टेडियम का एक नाम रखना था, उसको नाम को किस चर्चित व्यक्ति के नाम पर रखा गया है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। द न्यूली कंस्ट्रक्टेड सिंथेटिक टर्फ हॉकी स्टेडियम इन बिलासपुर हैज बीन नेम्ड विच फेमस पर्सनैलिटी। ठीक, आपके दिमाग में एक नाम यहाँ पास आ गया होगा यदि आपने पिछले और करंट अफेयर्स को यहाँ पास स्टडी किया होगा, लखीराम अग्रवाल जी का। ठीक, श्री लखीराम अग्रवाल जी के नाम पर यह स्टेडियम किया जाने वाला था। जब हमारी पिछली सरकार थी, बीजेपी की सरकार, तो इन्होंने क्या प्रस्ताव पारित किया था कि जो इस स्टेडियम को जो बनाया जा रहा है वो किसके नाम पर होगा, वो लखीराम अग्रवाल जी के नाम पर होगा। लेकिन हमारी वर्तमान की कांग्रेस सरकार यहाँ पास इस प्रस्ताव को निरस्त करते हुए यहाँ पास जो बिलासपुर में स्टेडियम बनने वाला है उसका नाम कांग्रेस के पूर्व मंत्री या नेता BR यादव जी के नाम पर इसे रखने का प्रस्ताव रखा है, पारित भी कर दिया। मतलब अब ये जो स्टेडियम हो वो किस नाम से जाना जाएगा, स्वर्गीय BR यादव स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा, जो कि सिंथेटिक टर्फ हॉकी स्टेडियम है। कहाँ का, बिलासपुर का। अगला प्रश्न हमारे लिए है, राज्य में किस स्थान पर टेनिस स्पोर्ट अकेडमी का निर्माण किया जा रहा है। ठीक, क्या निर्माण किया जा रहा है, टेनिस स्पोर्ट अकेडमी। ये राज्य में अपने आप का पहला है।
ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि ये अपने आप में ये पहला अकेडमी है जो कि राज्य में क्या बनाया जाएगा, बनाया जा रहा है टेनिस स्पोर्ट अकेडमी। वेयर इज द टेनिस स्पोर्ट अकेडमी बीइंग बिल्ट इन द स्टेट। दोस्तों ये घटना 1 महीने पहले की है। ठीक, इस समय क्या था, दिवाली का सीजन था, इसलिए इस पर आपने ध्यान ज्यादा नहीं दिया होगा। अभी हाल ही में चर्चा में है क्योंकि इस पर बहुत सारे लेख लिखे जा रहे हैं। ठीक, तो आपको मैं बता दूं कि जो रायपुर में कृषि विश्वविद्यालय है वहीं पास इसका क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। लगभग 4 एकड़ में इसका निर्माण किया जा रहा है। कहां, टेनिस स्पोर्ट एकेडमी का रायपुर में। ठीक, और ये जो लोकेटेड है वो कृषि विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक भवन के आसपास है। ठीक, उसके बगल में ये लोकेटेड होगा, सांस्कृतिक भवन के बगल में। ठीक, इसका जो रुपए है वो 17 करोड़ रुपए इसकी लागत आ रही है, 17 करोड़ लगभग 75 लाख रुपए। ठीक है, अभी इसके लिए अलोकेट किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में एकमात्र टेनिस स्पोर्ट एकेडमी है जो कि कहां बन रहा है, अभी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में बन रहा है। अगला हमारा प्रश्न एक और है जो कि हमारी पिछली कड़ी में पूछा जा चुका है, इसलिए ये आपके लिए क्या होगा, एक होमवर्क होगा और इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट एग्जामों के लिए। ठीक, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि छत्तीसगढ़ को सेलेक्ट किया गया है किसी एक खेल के लिए। ठीक, किसके तहत, वन स्टेट वन गेम के तहत छत्तीसगढ़ को किस खेल हेतु चयनित किया गया है। ये एक भारत सरकार की क्या है, योजना चल रही है जो कि ओलंपिक 2024 के लिए है। ओलंपिक 2024 में भारत सरकार ने एक योजना लॉन्च की है जिसके तहत एक राज्य को एक खेल दिया जाएगा। मतलब भारत में एक राज्य, ठीक, तो एक राज्य को एक खेल दिया जाएगा कि आप इस खेल को बहुत अच्छा बनाइए 4 साल में, कोई भी एक खेल। ठीक, एक खेल को बहुत अच्छा बनाइए और यहां से उस खिलाड़ी को ओलंपिक में हम क्या करेंगे, भेजेंगे। इसके लिए आपको पूरा प्रशिक्षण के लिए अकादमिक खर्चा पूरा दिया जाएगा। ठीक, फॉर विच गेम छत्तीसगढ़ हैज बीन सेलेक्टेड अंडर वन स्टेट वन गेम। ठीक है दोस्तों, तो इसके पीछे का बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया होगा कि ओलंपिक 2024 को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने प्रत्येक राज्य से एक खेल को चुनाव करने की बात की है। मतलब वहां से उस खेल के लिए अलग से पूरा का पूरा क्या किया जाएगा, सेटअप प्लान किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ को इसके लिए जो आपका मिला हुआ है, कौन सा खेल मिला हुआ है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करने वाले हैं। ठीक, तो दोस्तों इसका आंसर आप कहां करेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे और इस पर पार्टिसिपेट आप जरूर कीजिए। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजीव युवा मितान क्लब योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, राजीव युवा मितान क्लब योजना का संचालन किस विभाग के द्वारा किया जा रहा है। द राजीव युवा मितान क्लब स्कीम इज बीइंग ऑपरेटेड बाय विच डिपार्टमेंट। पहला ऑप्शन है हमारे पास खेल एवं युवा डिपार्टमेंट, दूसरा है सामान्य प्रशासन, तीसरा है उच्च शिक्षा विभाग और चौथा है समाज कल्याण विभाग। ठीक, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों तो नहीं होने वाला, मतलब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एंड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तो नहीं हो सकता। ठीक, नाम से ही समझ में आ रहा है युवा के बारे में है। ठीक, तो या तो ये होगा या तो समाज कल्याण होगा, लेकिन यहाँ पास भी कोई एक स्पेशल वर्ग नहीं है तो इसको भी हटा सकते हैं। आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो इसका आंसर आप बना सकते हैं कि खेल एवं युवा कल्याण डिपार्टमेंट के द्वारा ये वेलफेयर स्कीम चलाया जा रहा होगा। ठीक, क्या है ये, इसके तहत क्या किया जाएगा, विभिन्न प्रकार के स्वच्छता, ठीक, स्वास्थ्य के बारे में, बहुत सारे स्कीम के बारे में जन पंचायतों तक, मतलब जो वहां पास लगते हैं ग्राम पंचायत, वहां तक क्या की जाएगी, इसके लिए सूचना वहां प्रदान की जाएगी। लोगों को बेसिकली जागरूक किया जाएगा। कहां जागरूक किया जाएगा, 146 विकास खंडों में जागरूक किया जाएगा। लगभग 11,464 ग्राम पंचायत, ये हमारे पास अभी ब्लॉक्स हैं। ठीक, ब्लॉक की संख्या है और ये क्या है, हमारा ग्राम पंचायत है। तो यहाँ पर इनका क्या है, निर्माण किया जाएगा। लगभग राज्य के सभी ब्लॉक में और सभी ग्राम पंचायत में इसका निर्माण किया जाने वाला है। अगला प्रश्न फिर से इसी पर है कि राजीव युवा मितान क्लब के तहत, ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है हमारा, राजीव युवा मितान क्लब के तहत प्रत्येक क्लब के लिए प्रति माह कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अंडर द राजीव युवा मितान क्लब हाउ मच मनी विल बी प्रोवाइडेड पर मंथ टू ईच क्लब। पहला ऑप्शन है 20,000, दूसरा है 10,000, तीसरा 15 और चौथा 25। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर है वो है 10,000 रुपए। मतलब एक मितान क्लब को कितना रुपए मिलेगा प्रति माह, 10,000 रुपए प्रति माह उसको दिया जाएगा। किस हेतु, यहाँ पर उस जन जागरूकता को फैलाने हेतु, याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है तहसील पुनर्गठन के ऊपर। ठीक, क्वेश्चन है कि तहसील पुनर्गठन के पश्चात दुर्ग जिले में कौन सा नया तहसील बनाया गया है। आफ्टर तहसील रिकॉग्नाइजेशन विच न्यू तहसील हैज बीन फॉर्म्ड इन दुर्ग डिस्ट्रिक्ट। पहला ऑप्शन है धमदा, दूसरा है दुर्ग, तीसरा है बोरी और चौथा है चरोदा। तो तहसील गठन से पूर्व दुर्ग जिले में कितने तहसील थे। ठीक, दुर्ग जिले में थे हमारे 3 तहसील,
पहला था हमारा धमधा, ठीक है, दूसरा हमारा था दुर्ग, तीसरा था पाटन। ये 3 तहसील वहां पास पहले से एग्जिस्ट करते थे। अभी जो चौथा तहसील बना है यहाँ पास, वो बना है क्या, भिलाई 3। अरे भिलाई 3 तो मैं बोल दिया, तो अब ये 5वां भी आ गया क्या, तो हाँ 5वां यहाँ पास तहसील बना है क्या, बोरी। ठीक है, तो ये अब कितने तहसील हो गए दुर्ग जिले में, 5 तहसील हो गए। तो नया कौन सा बना है, बोरी, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चरौदा अभी भी कोई तहसील नहीं है, तो उसे पहले ही आप हटा सकते थे। तो नया तहसील कौन सा बना हमारे लिए, वो रहा बोरी। तो याद रखिएगा आप इसे। दोस्तों, समसामयिक की प्रश्नोत्तर श्रृंखला की आज की कड़ी का हमारा ये रहा आंसर की। वीडियो आपको पसंद आने पर आप इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इस हमारी पहल का लाभ बहुत सारे स्टूडेंट को मिल सके और वो आने वाली विभिन्न परीक्षाओं पर इसका लाभ प्राप्त करें। इसी आशा के साथ आज की कड़ी को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम कल की कड़ी में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।